नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। घाटी में कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग लगातार जारी है और घाटी से विस्थापन को लेकर अब विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। इसी कड़ी में रविवार को आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। पार्टी ने इस मौके पर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, घाटी में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया जा रहा है और अमित शाह सिर्फ बैठक कर रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि कश्मीर मीटिंग नहीं, एक्शन मांग रहा है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि कश्मीर के मौजूदा हालात पर पूरा देश चिंतित है। कश्मीर में की जा रही टारगेट किलिंग के विरोध में सलालपुर में कांग्रेस ने भी अपना प्रदेश में और ज्यादा प्रदर्शन उग्र कर दिया। आपको बता दें कि पुतला जलाया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार की निष्क्रियता की वजह से कश्मीरियों को कश्मीर से पलायन करना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी नेता रविंद्र नैना ने यहां पर हो रही टारगेट किलिंग को लेकर अपना बयान जारी किया था और उसके बाद एक्शन की बात भी कही थी। तो एक तरफ विपक्ष पूरी तरह हमलावर है कश्मीर में हो रहे एक बार फिर से 1990 जैसे नरसंहार को लेकर। घाटी में बैक टू बैक टारगेट किलिंग और दूसरी ओर एक तरफ तो मीटिंग की जा रही है, एक्शन की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। हालांकि किस तरह का एक्शन अब घाटी में लिया जाएगा, 1990 में जो हुआ एक बार फिर वैसा ही कुछ नजर आ रहा है, तस्वीरें वैसी ही नजर आ रही हैं। तो इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर एक्शन अभी तक घाटी में क्यों नहीं हुआ है। तमाम मीटिंग बैठाई गई है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की राजनीति इस पर लगातार जारी है, बयानबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले गौरव मिश्रा का रुख करते हैं, भाजपा से जुड़ चुके हमारे साथ। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। गौरव जी, पहला सवाल आपसे ही है, क्योंकि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग एक्टिव नहीं है। आप लोग अगर एक्टिव होते, आप लोग अगर वाकई में एक्शन लेते, सिर्फ कागजों पर एक्शन ना लेते, तो सर कश्मीरी पंडितों की इस तरह से टारगेट किलिंग ना होती। उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। देखिए, पाकिस्तान के आईएसआई द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद रहा है पूरे कश्मीर में पिछले लंबे समय से, तो समय समय पर मोडस ऑपरेंडी अपना वो चेंज करता है। और यहाँ पर भी जिस तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है, वो साफ समझ में आ रहा है कि ये अननोन अनट्रेसेबल लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां और हमारी सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी है। उनको माकूल इसका जवाब मिलेगा। और जिन लोगों ने प्रश्न उठाया है, केजरीवाल जी प्रश्न उठा रहे हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि पिछले 3 महीने के अंदर में 158 से ज्यादा लोगों की पंजाब के अंदर हत्याएं कर दी गई हैं। आतंकवादी घटना हुए, इंटेलिजेंस ऑफिस पर आतंकवादी घटना हुआ, इतने बड़े कलाकार की हत्या हो गई, उस पर ये क्या बोलेंगे? दरअसल ये दोगले मुंह के लोग हैं, पीछे से पर्दे के पीछे इन्हीं आतंकवादी संगठनों का ये पक्ष लेते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, उनको अपने यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति में उनको सपोर्ट करते हैं। और वहीं उन्हीं के कुछ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जावेद अंसारी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, इसी के साथ वैभव जायसवाल आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और विनोद कौल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कश्मीरी पंडित हैं। पहले विनोद कौल के पास जाती हूं। विनोद कौल जी, आपने भाजपा के प्रवक्ता को यहां पर सुना है, गौरव मिश्रा को, उन्होंने कहा कि यहां पर राजनीति की जा रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूं, विनोद जी, कश्मीरी पंडित हैं आप देख रहे हैं कश्मीर में क्या हो रहा है, आपके जो लोग हैं वो आपको बताते होंगे वहां क्या हो रहा है। आपके नजरिए से क्या वाकई सरकार एक्शन ले रही है? अगर ले रही है तो जो हालात कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए बने, खासकर जिन्होंने 1990 में वहां से पलायन नहीं किया, उनके लिए जो हालात बने हैं, सर जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? विनोद जी, आवाज पहुंच पा रही है? अच्छा मैम म्यूट थी। अच्छा हम लोग पिछले 32 साल से अपने घरों से बाहर हैं। जी ये आज से छुपा नहीं है, किसी से छुपा है कि हम 32 सालों से घर से बाहर, और हमारे बारे में बहुत बार टॉपिक्स हर चैनल पे हमारे टॉपिक्स आए, हमारे बारे में बात हुई है, सब कुछ हुआ है 32 सालों से, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिया, किसी ने गवर्नमेंट नहीं लिया। अब अभी कांग्रेस के भी यहाँ पे अपने मिश्रे मलिक जवेद जी है,
आम आदमी पार्टी के भी है और बीजेपी के हैं, बिल्कुल सबका मेरे तो सम्मान। लेकिन मैं कांग्रेस से बात करना चाहूंगा। मैं कांग्रेस टेररिज्म की देन कौन है? जी कांग्रेस है देन कश्मीर का हालत का। सारे जावेद जी आप बिल्कुल हंस रहे, क्योंकि आपको कानून में हक दिया है कि आपको हंस सकते हैं, आपको कोई अपने में मैं आपको नहीं कर सकता हूं। लेकिन कांग्रेस जब राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला का अकॉर्ड बना था, राजीव गांधी जी को रॉ डिपार्टमेंट से हर एजेंसी से उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि वहां पे असला वहां पे जा रहा है कश्मीर में, वहां पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। लेकिन क्यों एक्शन नहीं लिया था उस टाइम पे? राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला का अकॉर्ड में लेके उन्होंने वहां पे एक्शन क्यों नहीं किया? वहां पे जाके सब कुछ मालूम था वो चीज। ठीक है, जब इन लोगों के सवाल भी लूंगी, बहुत सारी चीजें आपसे जानना बाकी है, लेकिन आपने कांग्रेस के प्रवक्ता पर सवाल खड़ा किया, कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा किया और स्पीच जावेद अंसारी जी मुस्कुरा रहे थे। जावेद जी देखिए, पहले तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, मैं नहीं चाहती इस पर कोई मुस्कुराए, इस पर आज डिस्कशन होना है और डिस्कशन में इसलिए चाहती हूँ कि इसका कुछ निष्कर्ष निकले। जो सरकारें पहले रही, जो अब सरकार है, आपस में आप लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं, आप आरोप लगाते हैं, ना तो जो यहां से पलायन करके गए कश्मीर से उनका कुछ हुआ, और जो कश्मीर में रह गए उनके तो हालात 1990 से भी सर बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर एकदम बिल्कुल वैसी हूबहू नजर आ रही है। या तो हम कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं या उसके खिलाफ बात करते हैं, लेकिन सर कश्मीरी पंडितों को लेकर अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं? टारगेट किलिंग हो रही है सर, 7 दिन में 7 हत्याएं। सवाल पूछ लिया तो जवाब सुनिए। ठीक है, विनोद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले सुनते फिर आते हैं जावेद जी आपके पास। मैडम पहले तो इनको जो है हंसी दिया ना कि इसका मतलब इनको कश्मीरियों का कोई दर्द नहीं है, कश्मीरी हिंदू का कोई दर्द नहीं है जी। जिसको दर्द नहीं होता वही ऐसे हंसता है। ये मैं एक आम इंसान बोल रहा हूँ। मैं आपके झूठ पे हंस रहा था, मैं आपके झूठ पे हंस रहा था पॉल जी, क्योंकि 8 साल में केंद्र में हम सरकार में नहीं है। जब पहले 90 में पलायन हुआ था तब भी हम सरकार में नहीं थे, हम पहले भी सरकार में नहीं थे, अब भी सरकार में नहीं है। आप दलाल बन के बताइए भाजपा के 8 साल से क्या हो रहा है? आप सवाल पूछिए भाजपा से, आप सवाल पूछिए 8 साल से क्या हो रहा है? 8 साल से क्या हो रहा है कश्मीर में? किसके साथ थे? पूछिए। गृह मंत्री पिक्चर का प्रमोशन कर रहे हैं, गृह मंत्री पिक्चरों का प्रमोशन कर रहे हैं, आपकी हत्याएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, गृह मंत्री पिक्चरों का प्रमोशन कर रहे हैं। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि आप हमसे आरोप लगा रहे हैं। 90 में भी इनकी सरकार थी, 90 में भी इनकी सरकार थी और आज भी इनकी सरकार है, लेकिन ये हमसे सवाल करते हैं। नहीं, 1990 के बाद आपको मौका नहीं मिला। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। आपको अब सुनिए, आप मेरे से सवाल सुन लीजिए। आपने सवाल पूछा, पैकेज ने उनको राहत तक नहीं दी है पूरी तरीके से। कुछ लोगों को आपने नौकरियां दे तो दी, लेकिन उनके परिवार मैं बता रहा हूं ना क्या दिया क्या नहीं दिया, मैं बता रहा हूं ना मैडम। सवाल पूछा है, जवाब तो ले लीजिए। आपका सवाल जवाब से लंबा हो रहा है। हाँ, मनमोहन सिंह जी ने 1600 करोड़ का पैकेज दिया था, 5200 फ्लैट बनवाए गए थे और 2600 नौकरियां दी गई हैं कश्मीरी पंडितों को। और ये हम नहीं कह रहे, ये मोदी सरकार ने 2017 में संसद में कहा है। ठीक है, इसका जवाब भी विनोद जी देना चाहते हैं। और ये जो हत्याएं हो रही है इसके जिम्मेदार जो है वो केंद्र सरकार है, क्योंकि उन्होंने कहा था धारा 370 हटा दिया हमने, अब वहां पे पत्थरबाजी खत्म हो गई है, अब कंकड़ भी नहीं चलता है, वहां तो गोलियां चल रही है और ये हमसे सवाल कर रहे हैं। अरे सवाल केंद्र सरकार से करो ना, जो सरकार में गवर्नर रूल है वहां पे दम है तो पूछिए। धरना दे रहे हैं कश्मीरी पंडित, वो कह रहे हैं हम वंचित है अपने देश में, हम कश्मीरी पंडित हैं, हम अपने देश में वंचित है। किससे सवाल कर रहे हैं? वो केंद्र सरकार को जिम्मा ठहरा रहे हैं। अभी भट्ट साहब जो टीचर थे उनकी मृत्यु थी, उनकी वाइफ किससे आरोप लगा रही थी? उनकी पहली बात अगर सुनी हो, अगर गौर किया हो, सबसे पहले जो विनोद जी ने कहा कि इतने साल हो गए हैं, लोग वहां से निकल गए, कुछ लोग वहीं पर रह गए, टारगेट किलिंग के निशाने पर बहुत सारे लोग अब भी हैं, बहुत सारे लोग कश्मीर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन पहली बात पर उनके गौर करते कि सरकारें बहुत सारी आई गई लेकिन किसी ने भी उनके लिए कुछ नहीं किया। उसमें उन्होंने टारगेट कांग्रेस को किया है, उन्होंने डायरेक्ट कांग्रेस को टारगेट किया है, उन्होंने बाद में आपका नाम, उन्होंने डायरेक्ट कांग्रेस को टारगेट किया है, उन्हें तथ्य नहीं पता है। मेरे साथ वैभव जायसवाल आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी आज ज्यादा हाईलाइट में। ठीक है सर, आऊंगी वापस आऊंगी आपके पास। गृह मंत्री पिक्चरों का प्रमोशन कर रहे हैं वहां पे, उनसे सवाल करिए आप। वैभव जी, आम आदमी पार्टी आज ये बोल रही है कि बीजेपी गंदी राजनीति करती है, कश्मीर संभल नहीं रहा है,
सर क्या कहेंगे, लगातार बयानबाजी की जा रही है, फिलहाल इस टारगेट किलिंग से निपटने के लिए देश को एकजुट होना पड़ेगा, पर यहां तो सब अलग थलग पड़े हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, कोई अलग थलग नहीं है मैम। आप ये देखिए कि गृह मंत्री जी की संवेदना देखिए आप, कि जहां कश्मीरियों को पूछ पूछ कर कि तुम कश्मीरी पंडित हो कि नहीं, तुम्हें गोली से मारा जा रहा है, तुमको पहलाने के लिए उनको मतलब वहां पे धमकियां दी जा रही हैं, और हमारे गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं, आईपीएल का फाइनल देखते हैं बैठ के। ये संवेदना है इनकी। भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है ये है, ये कश्मीर फाइल को गली मोहल्लों में पिक्चर देखने के लिए इनके आरएसएस के और ये लोग निकल सकते हैं, लेकिन आज क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक व्यक्ति उस वहां पे मरने वाले लोगों के साथ खड़े है? ये घिनौना चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। कश्मीर को जला दिया इन लोगों ने। हो रही है और मीटिंग के बाद एक्शन की मांग हम भी कर रहे हैं, एक्शन की मांग पूरा देश कर रहा है, लेकिन इस तरह ये बयान देना, इस तरह ये अलग थलग होने वाले बयान देना, ये कितना सही है सर? क्या मीटिंग से नहीं, क्या मीटिंग से उनका हल होना है? आज कितने दिन से, महीनों से कश्मीर चल रहा है, जो 10 जानी चली गई। गौरव जी देखिए, आरोप लग रहा है मीटिंग की जा रही है, आईपीएल बैठ के देख रहे हैं आपके नेता, लेकिन आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये एक्शन कब होगा सर? 7 दिन में 7 हत्याएं, एक एक कर कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है। 1990 की तस्वीर फिर से दोहराई जा रही है, कहानी फिर से दोहराई जा रही है। आप कश्मीर फाइल्स का प्रचार करते हैं, लेकिन आरोप नहीं लग रहा है सर, एक्शन कब होगा? ठीक है गौरव जी बताइए। अभी एक फाइनल मैच और करा लो। गौरव जी आवाज पहुंच पा रही है? फाइनल मैच कराने से और मूवी देखने से कश्मीरियों का भला हो जाएगा? क्या कर रहे हैं सबसे बैठ के आप लोग? सिर्फ देश को जलाने का काम कर रहे हैं ये लोग। एक्शन का पूछ रहा हूं की लिस्ट लीक हो चुकी है, टीचरों के ट्रांसफर की लिस्ट लीक कर दी है इन्होंने। कौन जिम्मेदार है इसका? पूछिए। गौरव जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है आपको? क्या सुनाई कर रहे हैं? क्या बोलेंगे गौरव जी? गौरव जी के पास जवाब है। चलिए ठीक है, विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? हाँ वैभव जी तो बहुत टाइम से बहुत चला रहे हैं, मेरे को लगता है कि वो खाली चलाने के बगैर कुछ कर नहीं सकते। नहीं विनोद जी देखिए, कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं हो, कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं हो, ठीक है वैभव जी गौरव जी को आवाज पहुंच रही है मेरी। आपने सवाल पूछा, आपने आरोप लगाया, जवाब अब ले लीजिए। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, वैभव जी एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा, चर्चा का निष्कर्ष निकलना चाहिए, बहसबाजी नहीं करनी है यहाँ पर। ठीक है, बात रख दिया आपने, गौरव जी को जवाब देने का मौका दीजिए। ठीक है सर, हो गया है। गौरव जी इनके वॉल्यूम को कम कराइए, चीखना बंद करें, डिबेट हो रहा है ये। सड़क नहीं, देश चल रहा है, देश नहीं गरीब वाले नहीं, देश चल रहा है। आप लोग के कान में क्यों नहीं रेंग रहा है? चिल्लाना पड़ रहा है, देश के लोगों को बताना पड़ रहा है कि कैसे आज रेलवे स्टेशन पे, आज कैसे एयरपोर्ट पे हजारों की संख्या में पलायन हो रहा है। नहीं, कैसे पलायन हो रहा है? क्यों चुप बैठ रहे हो? सर आम आदमी पार्टी का पंजाब को संभाल ले, दिल्ली को संभाल ले, आप फिर कोई बात इस पर चिल्लाइएगा, क्या नहीं संभाल ले? वहाँ की जनता खुश है। आज कश्मीर का मामला है, कश्मीर का मामला है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में आप कश्मीर का मामला है, मैडम नहीं शांत रहना चाहिए। डिबेट करूंगा। आतंकियों के समर्थन क्या आप दोगली राजनीति की बात करते हो? पूरा देश जानता है हमारी पार्टी क्या कर रही है। आपका चेहरा सामने आ चुका है, ये सब बात करनी चाहिए। एक्शन क्या कर रही है बताओ? एक्शन क्या करोगे गौरव जी? एक्शन क्या करोगे? बोलने से एक्शन नहीं होगा, आपकी इस तरह बोलने से एक्शन नहीं होगा। एक्शन होगा या नहीं, भाजपा के प्रवक्ता बैठे बताने के लिए बताने दीजिए ना सर, कितना एक्शन हुआ है, कहाँ तक प्रोसेस पहुंची। ठीक है वैभव जी, अभी गौरव जी को आप बोलने दीजिए। गौरव जी बताइए। बिल्कुल साइलेंस हो गया, एक ही आदमी चिल्लाता रहेगा। नहीं गौरव जी अपनी बात रखिए, अब आप बताइए। थोड़ा मौका दूसरों को भी मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय इतना जोर जोर से चीख रहे हैं और किसी को मौका नहीं दे रहे हैं, और खालिस्तानी आतंकियों के घर जाकर के भोजन करते हैं, उनके समर्थन से चुनाव लड़ते हैं। पाकिस्तान के नहीं जाते हैं, पाकिस्तान के नहीं जाते हैं।
पहले बताओ पाकिस्तान के लेके कौन गया? पाकिस्तान के लेके कौन गया? इनका अरे भाई कश्मीर में बात करो ना, मैंने आपको समय दिया कश्मीर बात करने के लिए। खालिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बताओ, खालिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बताओ, चैलेंज करता हूं गौरव जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप का करने का जो मौका मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है विपक्ष को? ठीक है वैभव जी, मेरा एक सवाल है, मैं पूछ लूं मेरा एक सवाल है। गौरव जी आप ये बताइए, देखिए जो आरोप प्रत्यारोप विपक्ष कर रहा है, ठीक है गौरव जी एक मिनट, आरोप प्रत्यारोप विपक्ष कर रहा है, बार बार सवाल आप पर कर रहा है, कारण ये है कि घाटी में माहौल वाकई बहुत ज्यादा खराब है। सर हजारों की संख्या में जो मास पलायन है वो कल हुआ है, और पलायन जहां पर हो रहा है वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पलायन रोक रहे हैं या सुरक्षा दे रहे हैं? सुरक्षा दे रहे हैं तो फिर वहां गोलियां क्यों चल रही है? बॉर्डर की सुरक्षा किसकी है? मोदी जी की पोल खुद बैठे खोल दो यार, कैसे रोकता हो? अच्छी बात है। और बताओ प्रधानमंत्री जी क्या नहीं कर पा रहे, कहां नाकामी है? बॉर्डर की सुरक्षा किसकी है? वैभव जी आपका हो गया तो आप शांत हो जाइए, आप जवाब तो लेने दीजिए, आप मुझे सवाल तो करने दीजिए। कैसे प्रवक्ता को बैठा लेते हैं आप? आज हंसी नहीं होगी, आज आप ये बताओ क्या करने वाले हो। आज इधर की बात मत करो, आप बताओ कश्मीरी पंडितों के साथ न्याय कब होगा? हमको फिल्म की बात मत बताना, मैं 2 मिनट के मौन ले रहा हूँ। मैं आपकी वॉल्यूम डाउन करवा दूंगी, अगर आप ज्यादा इस तरह करेंगे तो फिर नहीं चलेगा ऐसे। कश्मीरी फाइल्स के ऊपर कश्मीरी पंडितों का अपमान किया था, केजरीवाल से पूछो जा करके, कश्मीरी पंडितों का अपमान नहीं किया था। हमने कहा यूट्यूब पे डाल दो, सब लोग देख लेंगे। हमने कहा यूट्यूब पे डाल दो, सब लोग देख लेंगे। नहीं कश्मीरी पंडितों का, और कश्मीरी पंडितों का दर्द है आप लोगों को, बकवास बात कर रहे हैं आप लोग। कोई मजाक, अरे पूरा देश जानता है कि आतंकियों का समर्थन लेने वाले, उनके लिए राजनीति करने वाले, उनके लिए फेक रूट तैयार करने वाले, दिल्ली को दंगे के आग में भेजने वाले चले पिछले कश्मीर। नहीं गौरव जी, उनकी आवाज मैंने म्यूट कर दिया, आप उस मुद्दे को छोड़िए। ये बहसबाजी के चक्कर में कश्मीर आज तक सुधर नहीं पाया है, घाटी के हालात आज तक सुधर नहीं पाए हैं। गौरव जी देखिए, आप जानते हैं कश्मीर के हालात क्या है, आप ठीक है आप सुन लीजिए, आप जानते हैं कश्मीर के हालात क्या है, आप जानते हैं किस तरह से कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, उसके बाद ट्रांसफर की लिस्ट लीक हो जाती है, कश्मीर फाइल्स मूवी को आप प्रमोट करते हैं, दोबारा वही तस्वीर सामने आती है। सर मीटिंग हो रही है, एक्शन कब होगा? सवाल तो उठना लाजमी है, विपक्ष तो आरोप लगाएगा, विपक्ष का काम है कुछ मुद्दे उठाना, आप पर आरोप लगाना, तो सर मौका तो आप लोग ही दे रहे हैं ना। देखिए ये एक्शन का ही नतीजा है कि आज 370 वहां से हट चुका है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, आईएसआई बौखलाया हुआ है, फिर वोटर्स ऑपरेटिव को लगातार चेंज कर रहा है। बॉर्डर स्टेट है, लगातार वो लंबे समय से आतंकवाद के आगोश में रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई हमारी आर्म फोर्सेस या हमारे जितने भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हाथ पे हाथ धरे कर नहीं बैठेंगी, वो इस पर एक्शन लेंगी, और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको माकूल इसका जवाब मिलेगा। इसके लिए गौरव जी देखिए, आप जानते हैं 7 दिन में सर 7 लोगों की हत्या, यानी कि एक एक दिन भारी पड़ रहा है। जिन लोगों की लिस्ट लीक आउट हुई है, जिनका ट्रांसफर आपने किया है, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग बुलावा दे रहे हैं उनके लिए कि वहां पर जहां वो ट्रांसफर हो रहे हैं वहां भी उन्हें खतरा ज्यादा बढ़ रहा है। तो सर एक एक दिन इतना भारी पड़ रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं एक्शन होगा। अभी 370 हटने के बाद तो हालात नहीं सुधरे सर। देखिए कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस विषय को सार्वजनिक मंच पर नहीं बोला जाता जी। और कश्मीर हमारा जो राज्य है वो एक संवेदनशील राज्य है, जिसके सुरक्षा संबंधित विषयों पर सार्वजनिक मंच पर चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ, आपके दर्शकों को कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने इस टारगेट किलिंग को किया है और जो भी तौर तरीका अपनाया है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, वो चिन्हित किए जाएंगे, वो खत्म किए जाएंगे। ठीक है जावेद जी, अब जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में। जावेद जी वो लोग यहाँ बैठ करके चिल्ला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, उम्मीद यही है हमें, हम चाहते हैं कश्मीर के हालात सुधर जाएं। हम चाहते हैं कि जो कश्मीरी पंडित ना सिर्फ यहाँ पर रह रहे हैं कश्मीर में, बल्कि जो गए हैं, जिनको आपने वापस वहां पर ले जाने का आप लोगों ने वादा किया था, उन सभी के हालात सुधरें। सिर्फ जो वहां रह रहे हैं उनके नहीं, जो वहां से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं, सभी के हालात सुधरने चाहिए। खैर जावेद जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी गौरव जी की बात से मैं सहमत हूं कि हर चीज टीवी पे चर्चा नहीं होती, कुछ चीज सीक्रेट प्लान्स होते हैं, कैसे सरकार काम करती है, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। लेकिन वहां पे 80% लोग पलायन कर चुके हैं। टारगेट किलिंग तो हो ही रही है जो हो रही है, लेकिन उनको पलायन जो हो रहा है उनको तो रोकिए। पिछली बार भी आपकी सरकारें थी, तब भी पलायन हो गया था, और अब भी आपकी सरकार है, अब भी पलायन हो गया। आप 370 की रागमाला गाते रहते हैं।
कि एक पत्थर नहीं चला, एक कंकड़ नहीं चला। गृह मंत्री कह रहे कंकड़ नहीं चला, वहां गोलियां चल रही, तो कहां हो आप? ये लिस्ट किसने लीक कर दी टीचरों के जो ट्रांसफर हुए हैं, उस पर कार्रवाई करिए। ये तो आपके हाथ में है, कहां से लीक हुई। ये तो 1 घंटे का काम है सरकार का कि किसने लीक कर दी। तो वो तो वहां भी सेफ नहीं है जहां ट्रांसफर कर रहे हो आप। 80%, मैं ऑथेंटिक अखबारों की रिपोर्ट दे रहा हूं आपको, 80% परिवार पलायन कर चुके हैं कश्मीर वैली से। तो उनको तो रोकिए कम से कम। आप पे विश्वास ही नहीं कर रहे वो लोग, वो धरना दे रहे हैं, आप धरने में भी नहीं जा रहे हो। आपके लोकल लीडर से कश्मीर में वो कह रहे हैं ये तो छुटपुट घटनाएं हैं, होती रहती है, आतंकवाद से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या आप सहमत हो कि आतंकवाद से लेना देना नहीं है इसका? ठीक है जावेद जी, आपके सवाल का तो जवाब लिया अपने जाएगा। विनोद जी के पास चलते हैं, लोकल नेता है उनको भी कश्मीरी संभालिए। पंडितों की जो असलियत है वो क्या है, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, जो वो सह रहे हैं, जो वो देख रहे हैं अपनी आंखों से, वो कश्मीरी पंडित ही बता सकते हैं। क्योंकि शायद सरकारें और जो पूर्व सरकारें हैं वो आपस में लड़ती झगड़ती रहेंगी और कुछ नहीं होने वाला है। विनोद जी देखिए, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, आप जानते हैं बहुत सारे लोग पलायन कर चुके हैं, लेकिन जो वहां पर लोग रह रहे हैं और उनका ट्रांसफर किया गया है और उनकी लिस्ट लीक आउट हो गई है। सर फिलहाल क्या आपके जानकारी में सब कुछ सामने आ रहा है और अब भी लोग धरना वहां पर दे रहे हैं, आप लोगों के नजरिए से क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए, ये जो लीक चोरी हो चुका है, तो इसके ऊपर तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको तो इसके बारे में देखना पड़ेगा, पूरा संज्ञान लेना पड़ेगा कि चोर जिसने भी लीक हुआ और कहाँ से भी लीक हुआ है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी और एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक काम होना चाहिए वहाँ पे जी। बाकी आपके ये पलायन का रहा है, ये हम पहले कई टाइम से पलायन हो रहा है। हमारा जो कश्मीरी हिंदू का पलायन है ये नया नहीं है जी। ये मैंने आपकी पिछली डिबेट में भी कहा था, ये हमारा जो पलायन है पिछले 700 सालों से है। 700 सालों से हमारा 7वां पलायन है। ये जो पलायन अभी आपका हमारा कश्मीरी हिंदू जो टीचर्स का वहाँ पे हुआ है वो हमारा 700 साल तो हम पता नहीं क्या हुआ होगा 700 साल पहले, लेकिन 7 दिन का तो देख लीजिए सर, 7 दिन का देख लीजिए आप। मेरी आप बात करना, पूरी बात करने देंगे आपके? नहीं, बिल्कुल करिए करिए। ठीक है, क्योंकि मेरा भी हक है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन हक दिया कि मैं अपनी बात करूं इस चीज पे, या हमें बुलाया तो मैं बात करूं। 700 सालों से हमारा 7वां पलायन हो चुका है और जो 32 साल जो पलायन है वो सबके सामने है, सबके सामने। ये पलायन जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। मैं पूरी मजम्मत करता हूँ बीजेपी गवर्नमेंट को, जो गौरव जी से मजम्मत करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि इस चीज के संज्ञान ले लेगी किस चीज से हो रहा है। और दूसरी बात है, जो 32 साल पहले वहां पे जो था, वहां पे गन कल्चर, वहां पे भी आज भी वही गन कल्चर है और वहां पे उनको कौन सपोर्ट करे, आज कौन सपोर्ट करे वो मेरे को जावेद जी और बता दीजिए वहां पे सपोर्ट कौन कर रहे हैं। प्लीज मेरी बात काटिएगा मत। पहले वहां पे AK-47 AK-50 वहां पे होते थे, आजकल वहां पे छोटे छोटे पिस्टल वहां पे सबको दिया गया। भी आपने देखा होगा कि हमारे जो कर्मचारी, बैंक कर्मचारी थे, मैनेजर जब थे, उनको एक पिस्टल से मारा गया था वहां जी। अगर आपने उसका जब उनको गोली मारी गई थी, आपने देखा होगा, एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, किसी भी बैंक पे, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे, किसी भी ऑफिस में कभी भी बैंक का मैनेजर जो है, जो उनके मैनेजर लेवल के होते हैं, उनका कैबिन सामने नहीं होता है, वो हमेशा पीछे रहेगा, साइड में रहेगा, दाएं रहेगा, उसका बिल्कुल सामने। वो आके 2 गोली उसको मार के चला गया, वहां पे उसका खत्म कर दिया। इसका मतलब वहां पे कुछ मिली भगत है। वहां पे जिसको ऑफिस के अंदर गोली मारा गया, उसके पूछ के बाद ये है कहाँ पे, अंदर घुस के उसको मारा गया वहां। तो विनोद जी, लेकिन वहां जो भाजपा ने जिस तरह से हालात को बदलने का दावा किया और उसके बाद कहा कि वहां पर हालात सुधारे जा रहे हैं, आप पिछले काफी दिनों से देख भी रहे होंगे, वहां पर कहा जा रहा है कि घाटी में कोई भी ऐसी घटना नहीं हो रही जिससे कश्मीरी पंडितों या वहां पर रहने वाले लोगों को परेशानी हो, लेकिन एकदम से सब कुछ बाहर निकल कर आता है और अब तस्वीर एक के बाद खूनी तस्वीर सामने आती है, जहां पर आप खुद ही बता रहे हैं बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई। आप क्या मानते हैं, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन मिला हुआ है? सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, 370 हटा दी जाती है, फिर भी अगर ये सब कुछ हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है? बार बार आप लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों को अच्छी जगह ले जाया जाए, ना सिर्फ जो लोग पलायन कर चुके हैं वो लोग डिमांड करते हैं, बल्कि जो विस्थापित नहीं हुए थे, जिन्होंने कश्मीर से जाना सही नहीं समझा, उनके साथ तो और बुरा व्यवहार, सौतेला व्यवहार हो रहा है। मैडम, मैं कई ऐसे कश्मीरी हिंदू जो मेरे खुद के रिलेशन जो भी कश्मीर में रह रहे हैं, वहां पे पिछले 32 सालों से रह रहे हैं, आजकल वो भी खौफ में है, वो भी खौफ में है। अब आप ये देख लीजिए, वहां पे मैं भी बात कर रहा था, वहां पे कितना खौफ है। पहले तो AK-57 खुले वहां पे घूमती थी वहां पे जी। आजकल एक नया सा चीज चलन है, जो पिस्टल वहां पे चलन हुआ है, पिस्टल का वहां पे जो स्टार्ट हुआ वहां पे वो चीज।
उनका कौन कर रहा है? जब तक कि वहां के लोकल लोग वहां के उनका सपोर्ट नहीं करते तब तक ये कभी नहीं हो सकता ये चीज। मैं ये दाव से कह सकता हूँ, जब तक कि 1990 में भी जब वहां के लोकल्स वहां पे साथ में थे तभी ये हो पाया। आज फिर वहां के लोकल वहां पे उनके साथ में, वो तभी हो पाएगा। मैं गौरव जी से तहे दिल से मैं उनको ये एक अपने एक बात बताना चाहूंगा कि आपने 370 वहां से हटा दिया है, वो ऐतिहासिक वहां पे आपने किया। 335 से आपने हटा दिया, वो ऐतिहासिक था, लेकिन अभी वो फिर अपने पर फैला रहे वहां पे जी। ये आपका फर्ज बनता है वहां पे जिस तरह से, क्योंकि ये बौखलाहट है उन लोगों की। 370 हटने के बाद 35 हटने के बाद वहां की उनकी बौखलाहट है। लेकिन गौरव जी और बीजी जी और स्पेशली मैं बड़े तहे दिल से हमारे जो प्रधानमंत्री, जो सबके प्रधानमंत्री हैं, मैं उनसे आप गौरव जी के थ्रू उनको मैसेज देना चाहता हूं कि इस चीज का हम जो चीज है सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकल जाए, वरना ये ऐसी चीज बन जाएगा। ठीक है, मैं गौरव जी के पास आऊंगी। बहुत उम्मीदें कश्मीरी पंडितों को भाजपा से है, हिंदुस्तान को बिल्कुल, लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के पास पहले मैं जाना चाहूंगी। वैभव जी, देखिए बहुत उम्मीदें कश्मीरी पंडित लगा रहे हैं, वो अब भी भाजपा के लिए चाहते हैं कि भाजपा उनकी मदद करे, क्योंकि शायद उनको भरोसा है कि अगर इतने वक्त में एक्शन लेने की बातें कही गई हैं तो कुछ ना कुछ वहां पर बदलाव जरूर हुआ है। आप लोग कह रहे हैं गंदी राजनीति हो रही है, कश्मीर संभाला नहीं जा रहा है, ये तो बौखलाहट के तौर पर कश्मीरी पंडित हमारे साथ बैठे हुए हैं, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जो एक्शन लिया जा रहा है उसी की बौखलाहट के तौर पर ये कहीं ना कहीं आतंकवादी गोलियों के दम पर टारगेट कर रहे हैं कश्मीरियों को। लेकिन वैभव जी, आप तो कह रहे हैं कि गंदी राजनीति की जा रही है। मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, और चीज है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी हिंदू वापस आ जाए। ठीक है वैभव जी, बताइए। मैं विनोद जी की बात नहीं मैं विनोद जी से पूछ रहा हूँ, कौन नहीं चाहता है कि कश्मीरी हिंदू वापस आ जाए? विनोद जी, वैभव जी कह रहे हैं कि विनोद जी ने क्या सोच के बोला और किस। हाँ विनोद जी, मैं पूछ रहा हूँ आप किसको कह रहे हैं कि कश्मीरी हिंदू वापस नहीं आए, ये किसके लिए कह रहे हैं? सर मैं तो वहां के जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, जो खुले आर्मी को गाली दे रहे हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं, जो हमेशा हिंदू का कश्मीरी हिंदू आप मैं उसमें अभी सबसे बड़ी बात जो विनोद जी ने कही, मैं समझ गया आपकी बात। गौरव जी ने अभी विनोद जी ने कहा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे उम्मीद है, और हर एक देश के नागरिक को अपने भारत की सरकार से अपने प्रधानमंत्री से उम्मीद होती है। और आज सत्ता में 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का, सबको उम्मीद होती है। लेकिन विपक्ष तब बोलता है जब हमारी सरकार अपने कर्तव्यों से पीछे हटती हुई दिखती है। आज एक एक कश्मीरी पंडित जो हैं, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। आज उनके अंदर ये विश्वास केंद्र सरकार को दिलाना है कि वो सुरक्षित हैं। आज क्यों, अगर हम आज ये ढिंडोरा पीटते हैं कि एक राष्ट्रवादी सरकार है, हम नए भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आज कश्मीरी पंडितों के अंदर ये क्यों नहीं विश्वास जाग पा रहा है? क्यों वो पलायन कर रहे हैं? क्यों रेलवे स्टेशनों पे भीड़ लगी हुई है, एयरपोर्ट पे भीड़ लगी हुई है, और क्यों नाम पूछ कर कश्मीरी पंडितों की हत्या की जा रही है? विपक्ष यही तो सवाल उठा रहा है। क्या ये सवाल उठाना गलत है? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग गली गली घूम करके किसी फिल्म का प्रचार कर सकते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कश्मीर के अंदर घूम करके उनकी सुरक्षा का वादा उनसे नहीं कर सकते हैं? क्या वो उनको ये विश्वास नहीं दिला सकते कि आप सुरक्षित हैं और भारत की सरकार आपके साथ है, आपको हम कुछ भी नहीं होने देंगे? विनोद जी, आऊंगी आपके पास। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, हमारी सेना अब मुस्तैद है, लेकिन साफ नियत। ठीक है वैभव जी। गौरव जी, देखिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि विपक्ष तभी सामने आता है जब आप लोगों में कमी नजर आ रही है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाना जरूरी है, हालांकि बयानबाजी की जा रही है और बहुत ज्यादा बयानबाजी की जा रही है, ये बात भी सामने आई है।
लेकिन गौरव जी, कैसे नजरअंदाज किया जा रहा है उन कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर? कैसे आप लोग इतने ज्यादा ढीले पड़ गए हैं कि वही कश्मीरी पंडित हमेशा आपके लिए मुद्दा रहे हैं? सिर्फ मुद्दा क्या ये था कि कश्मीरी पंडित का मुद्दा बनाओ, क्या उनको बसाओ, या जहां वो पहले से रह रहे हैं उनको वहां पर सुरक्षा का एहसास दिलाओ? ये मुद्दा नहीं था। आखिर क्यों बार बार एक्शन लेने की बातें कही जा रही हैं? आपने अभी कहा कि हम ऑन एयर या टीवी पर ये बात नहीं कह सकते सुरक्षा के हवाले से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, लेकिन सर आप ये सोचिए कि फिलहाल कश्मीरी पंडित आश्वासन चाहते हैं, उम्मीद चाहते हैं, आप क्या एक्शन ले रहे हैं वो देखना चाहते हैं। सिर्फ कागजों पर नहीं, बातों में नहीं, वो चाहते हैं कि आप एक्शन लेकर दिखाएं। देखिए, कौल साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और बहुत वाइटल बातें कही हैं और सत्य बातें कही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कश्मीर लंबे समय से जो आतंकवाद की भेंट चढ़ता रहा, उसमें सबसे बड़ा सहयोग अगर किसी का रहा है तो लोकलाइट्स का रहा है, लोकल लोगों का रहा है। और ये कोई बाहर के लोग नहीं है, ये कन्वर्टेड लोग हैं। आप जरा सोचिए, मार्तंड मंदिर, वहां का सूर्य मार्तंड मंदिर, उसके आसपास के जंगलों को जलाया गया, और वो जलाने वाले कौन लोग थे? वही कन्वर्टेड लोग थे कश्मीर के, जो कश्मीरी हिंदू थे और कन्वर्ट कर दिया था उन लोगों ने। तो कश्मीर की पूरी डेमोग्राफी जो है उसको समझने की आवश्यकता है। हमारी सरकार वहां पर 370 हटाती है, 35 हटाती है। रचनात्मक दृष्टि से कंस्ट्रक्टिव कामों की तरफ, देश के जीडीपी में कश्मीर का भी योगदान हो, उस दिशा में सरकार काम करती है और लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट को ले जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहां के बच्चे आगे बढ़ सके उस दिशा में काम करती है और एक अवसर देती है वहां के लोगों को कि देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ सके। लेकिन यदि उनके जहन में ये बसा हुआ है कि नहीं, आतंक फैला करके और बार बार एक्सोडस करेंगे, पलायन कराएंगे कश्मीरी पंडितों का, तो एक बात मैं बहुत भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब आप एक जरूर इस पर भी डिबेट करेंगे कि सरकार ने कितना कड़ा एक्शन लिया है जिससे आने वाली इनकी रूहें कांप जाएंगी। और मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि एक एक किया हुआ अपराध का दंड इनको भुगतना पड़ेगा, और वो दिन दूर नहीं कि जब ये जल्द भुगतेंगे। और रही बात विपक्ष की, मैं दूसरा विपक्ष बोल देता हूं, जान देनी पड़ेगी। आप ये सोचिए कि हर एक दिन कितना भारी पड़ रहा है। और पहले वहां पर 1990 में जो लोग वहां से गए पलायन करके, उन्होंने पलायन का दंश झेला, और पलायन करने के बाद भी उन्हें आज तक वैसा जो माहौल था, जो पहले अपने परिवार का माहौल था, अपनी जमीन थी, अपना घर था, वो सब छोड़कर जाना पड़ा, ना उन्हें दोबारा कभी वो मिला। उसके बाद दावे और वादे बहुत किए गए। सर, जिन्होंने वहां से जाना जरूरी नहीं समझा, 800 से ज्यादा परिवार की सरकार है केंद्र में, छोड़कर उन्हें जाना पड़ेगा जो इस तरह के आतंकी और आपराधिक कृत्यों में इन्वॉल्व है। ये बात बहुत साफ और स्पष्ट आपके चैनल पर मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, आश्वासन दे रहा हूँ। और रही विपक्ष की जहां तक बात है, यहाँ पे विपक्ष के एक महोदय बोल रहे हैं, वो एक हमारे यहाँ कहावत है ना, सूप तो सूप बोले, छलनी भी बोले, जिसके 72 खेत। पंजाब में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, दोनों जगहों पर क्या स्थिति है उसका जवाब इनके पास नहीं है। और बाकायदे प्रमाण है, ऐसा भी नहीं कि प्रमाण नहीं है। सारे लोग किस तरीके से लिप्त है, और सबसे ज्यादा छाती फाड़ने का काम यही लोग कर रहे हैं। ठीक है सर, आपने कहा कि बहुत कुछ वहां पर किया जा रहा है और आपने कोशिश भी की, लेकिन कोशिश का रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहा है। जावेद जी के पास मैं जाती हूँ। जावेद जी, देखिए, अभी जो भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि बहुत कुछ किया गया है और वहां पर कुछ लोकलाइट्स हैं जिनकी मानसिकता नहीं बदली है। सर, भाजपा इतने दावे करती है कि सब कुछ किया गया, बदलाव किया गया, जो कश्मीरी पंडित वहां से पलायन कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई और भी बहुत कुछ किया गया। 35 से 30 का जिक्र जो है खुद उन्होंने किया है अभी, लेकिन फिर भी वहां जो कुछ लोकलाइट्स जिनका जिक्र अभी गौरव जी कर रहे हैं, उनकी मानसिकता क्यों नहीं बदल पा रही? सर, क्या ऐसा नहीं कर पा रही भाजपा? किसकी जिम्मेदारी है? लोगों की मानसिकता ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है मानसिकता बदलने की? जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप दुनिया की पहली ऐसी सरकार हो जो विपक्ष से सवाल करते हो। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, इससे कश्मीरी पंडितों का क्या लेना देना है? इससे 370 हटाने से कश्मीरी पंडितों को क्या फायदा हुआ? और ये कह रहे हैं हम एक्शन लेंगे। 80% वैली खाली हो चुकी है कश्मीरी पंडितों की। जो कश्मीरी सब छोड़ के जा चुके हैं, तो कब एक्शन लोगे? वो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे गृह मंत्री जो है कनाडा के नागरिक की पिक्चर प्रमोट कर रहे हैं। पहले कश्मीर फाइल प्रमोट करके पूरे देश में नफरत का माहौल बना चुके हैं।
किसने प्रमोट करी? पहली सरकार है जो पिक्चरें प्रमोट कर रही है। पहले मुख्यमंत्री हैं इनके जो पिक्चरें प्रमोट कर रहे हैं। दूर दूर तक सत्ता में आने की उम्मीद नहीं है। और दूसरी बात आप सुन लीजिए, मैंने आपको बीच में नहीं रोका था गौरव जी, आप सुन लेने की हिम्मत रखिए। आपने कहा जीडीपी, हम जीडीपी के लिए काम कर रहे हैं। कौन सी जीडीपी की बात कर रहे हो? 70 साल में -23.9% आपने गिराई जीडीपी। देश की अर्थव्यवस्था पर ठीक है जावेद जी, 136 लाख करोड़ का लोन आपने लिया है। गैर विस्थापित बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। महंगाई आप देख लीजिए, गेहूं सरकार गेहूं नहीं खरीद पा रही है। 2008 की बात है जब गैर विस्थापितों की बात की गई थी, जब मनमोहन सरकार ने कहा था कि जो वहां पर रह गए हैं, जिनको विस्थापित नहीं किया जा रहा है, जिनके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा, उनके बारे में कुछ सोचा जाए। उनको कुछ योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की गई, लेकिन योजनाओं का लाभ आज तक कोशिश नहीं की, हमने दिया। 52 फ्लैट दिए, 1600 करोड़। हाईकोर्ट भी गए लोग। अरे सरकार मोदी सरकार कह रही है संसद में, मैडम मोदी सरकार ने संसद में बयान दिया है कि 2600 नौकरियां मिली है 2008 से 2014 के बीच में, वो हमने दी है कश्मीरी पंडितों को। 5200 फ्लैट की चाबियां दी गई है। सर उनके हालात भी आपको पता है। इन्होंने क्या किया? 8 साल में इन्होंने क्या किया? बहुत सारी चीजें देखकर आई हूँ, बहुत सारी चीजें पढ़कर आई हूँ, बहुत सारे लोगों को बयान सुनकर मैं डिबेट करने आई हूँ। सर मैं आपको बताती हूँ क्या हालात है। मैं विनोद जी के पास जाऊंगी और सवाल पूछूंगी। विनोद जी, जावेद जी कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी भी खड़े थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी खड़े थे, मोदी जी नवाज शरीफ के साथ खड़े थे। अडवाणी जी ने तो ये कहा था कि जिन्ना जो है सेकुलर है, जिन्ना जी सेकुलर है, अडवाणी जी ने तो ये कहा था। कहाँ भूल गए हो? आप उस मुद्दे को अलग रखिए। मैं फिलहाल माता टेकने जिन्ना जी, अडवाणी जी तो माता टेकने गए थे पाकिस्तान जिन्ना जी मजार पे। 2008 से 14 के बीच में आपको बहुत सारी नौकरियां दी गई। हालांकि मेरी जानकारी में ये आया है जो बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरियां दी गई, परिवार से बिल्कुल अलग उन्हें कश्मीर भेज दिया गया। हाईकोर्ट गए नौकरी के लिए, बहुत सारे लोग नौकरी नहीं मिली। जावेद जी ठीक है, आपने अपनी बात रखी ना, आप सुनिए, आप जवाब सुनिए, कश्मीरी पंडित आपको जवाब देंगे। विनोद जी, जावेद जब बहुत टाइम से बोल रहे हैं हमने कश्मीरी पंडितों को वहां पे नौकरी दिलवाई, नौकरी दिलवाई, नौकरी दिलवाई। जब कश्मीर से बाहर निकले तो हम जो अपने घरों में, तो उस टाइम आपकी वजह से बाहर निकलो, हम टेंटों में रहे, कितने लोग वहां पे मरे, सनस्ट्रोक से हमारी वजह से निकले। अरे पलायन इनकी सरकार में हो रहा है और अब भी इनकी सरकार में हो रहा है। आप हमसे सवाल कर रहे हो? मेरी बात सुन सकते हैं आप? मेरी बात इनकी सरकार थी, अब भी इनकी सरकार है। आप कांग्रेस से सवाल कर रहे हो? आप 700 साल का हिसाब ला रहे हो, 7 दिन का हिसाब कर रहे हो। 7 दिन में क्या हुआ? कौन जिम्मेदार है 7 दिनों का? 1 महीने में क्या हुआ? कौन जिम्मेदार है? आप डर रहे हो? इन लोगों से डर रहे हो आप? जावेद जी 7 दिन का हिसाब क्यों मांग रहे हैं आप? इतने सालों का हिसाब क्यों नहीं मांग रहे? क्या सिर्फ 7 दिन की कहानी है कश्मीरी पंडितों का पलायन? क्या वहां से जो लोग जा रहे हैं, जो लोग अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, बच्चे छोड़कर जा रहे हैं, कितने लोगों की मौत हो गई, सिर्फ 7 दिन की कहानी मानते हैं आप इसे? इतने सालों से क्या हो रहा है आप ये बताइए। क्या सिर्फ 7 दिन की कहानी है कश्मीरी पंडितों का पलायन? ये इनकी सरकारों में हुआ है, हमारी सरकार में नहीं हुआ है। जावेद जी आप सुनेंगे, आप कि नहीं सुनेंगे? इनकी सरकारों में हुआ है। आप सुनेंगे अभी कि नहीं सुनेंगे? 700 साल का इतिहास जानने के लिए नहीं बैठा हूं मैं, आज की बात कर रहा हूं। आज क्या हो रहा है हमारे देश में? नहीं सर, इतिहास का मौका तो आपको भी दिया गया है ना, आपको भी तो उनके लिए अच्छा करने का मौका दिया गया। आपने कितना अच्छा किया ये आप दिखा रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित तो यहाँ बैठे हुए हैं। आप ये बताइए क्यों उनके सपोर्ट में वो बार बार भाजपा के सपोर्ट में क्यों जा रहे हैं, जो कांग्रेस के सपोर्ट में क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम तो बहुत सारे लोगों को सुन रहे हैं, अगर भाजपा का विरोध कर रहे हैं तो भाजपा के सपोर्ट में भी बोल रहे हैं, आपके सपोर्ट में क्यों नहीं बोल रहे हैं? सुन लीजिए आप, सुनाइए। हाँ जब तक मैं बोलूंगा प्लीज पूरे धैर्य से सुनिएगा। और गलत बात बोलोगे तो मैं टोकूंगा आपको। और आप जो भी आपको एक्सपोज करूंगा, जो पीएम पैकेज का दिया आपने उसका पैकेज, इसलिए मैं पूरा बता रहा था आपको, एक्सपोज करूंगा आपको मैं। आप कह रहे कि 80% ऑलरेडी वहां पे 99% वहां पे कश्मीरी निकल गए थे। ये 80% कौन है? पीएम पैकेज वाले हैं ना वहां पे, जो वहां से अभी निकले हैं। पीएम पैकेज जब उनको दिया गया था तो उनको वहां पे उस रूल क्यों बनाया गया था? उनको खाली कश्मीर में ही नौकरी कर सकते हैं, हैं? ये रूल क्यों निकाला था? उनको जम्मू में सेटल क्यों नहीं किया? जम्मू के दूसरे एरियाज में सेटल क्यों नहीं किया? कश्मीर के दूर दराज इलाकों में क्यों उन्होंने सेटल किया? आपको आपने उनको सेटल किया, उनको बाकी जगह क्यों नहीं सेटल किया? जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट है, अभी इन्होंने 2 करे हैं, पहले वो एक स्टेट है, ये आपका मालूम है सर? ये
इसीलिए जब हमने बात करी थी, हमने कानून बनाया था तो एक स्टेट था, अब 2 स्टेट हो गए हैं। सर नहीं जावेद जी, आप सुनने की हिम्मत रखिए। आज विस्थापन आपने अपनी बात रखी, आपने कहा पीएम पैकेज दिया गया, आपने कहा योजनाओं का लाभ दिया गया। बिल्कुल अरे योजनाओं का लाभ जिनको मिलना चाहिए था उनको मिला कैसे, कितना, ये तो जान लीजिए। वहीं पे कश्मीर में सेटलमेंट करेंगे, उनको जम्मू में भी नहीं कर सकते। आप कहाँ पे रहते हो? आप कश्मीर में कहाँ पे रहते हो? आप कश्मीर में कहाँ पे रहते हो? आप कहाँ पे रहते हो कश्मीर में? बताओ मेरी बात आप कश्मीर में कहाँ पे रहते हो? मैं कश्मीर में कहाँ रहते हो? मैं कश्मीर में जैनापुरा का रहने वाला हूँ। अभी कहाँ रह रहे हो आप? मैं अभी जहाँ पे भी रहा हूँ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, क्या बोल सकते हैं आप? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सरकार इतनी ताकतवर है, आप इनसे कहिए कि आपका घर बनाए। मैं बोल सकता हूँ, हमने तो बना के दिया। सकता हूँ। जावेद जी देखिए, विडंबना यही तो है, विडंबना यही तो है कि मनमोहन सरकार गैर विस्थापितों की बात करती थी, ये कहती थी जो वहाँ कश्मीर में रह गए हैं उनकी मदद की जाए। अरे जो बाहर चले गए हैं, जो कश्मीर में, ये इनके साथ अलग अलग व्यवहार क्यों करते हैं? सबको बेघर कर दिया है, इसलिए पता पूछ रहा हूँ, आपने सबको बेघर कर दिया है। आपने सबको बेघर कर दिया है, सब छोड़ के चले गए हैं। आप पिक्चरें प्रमोट कर रहे हो, आप पिक्चरें प्रमोट कर रहे हो, सरकार पिक्चरें प्रमोट कर रही है कनाडा का नागरिकों की। आगे भी करते रहेंगे। आपको बिल्कुल करिए, यही काम है सरकार का, पिक्चरें चलाना। एडमिनिस्ट्रेशन चलाना तो आता नहीं है, पिक्चरें चलाइए आप। पूरा सूपड़ा साफ हो जाएगा, सफाया हो जाएगा। पिक्चरें चलाइए, पिक्चरें। सूपड़ा साफ तो अर्थव्यवस्था का हो गया है देश की, कुछ बचा नहीं है, सब तो बेच खाया आपने। ठीक है विनोद जी, आपको बताएंगे कि क्या चीज बची क्या है आपके पीएम पैकेज का रहा है, क्या नहीं, पूरी बात अब सुन लीजिए। ठीक है गौरव जी, आपके पास भी आऊंगी मैं। जावेद जी, आपको मौका पूरा दिया जा रहा है, ये डिबेट है, डिस्कशन है, चाहती हूँ कुछ निष्कर्ष निकले, बहसबाजी ना हो। तो विनोद जी को मौका दीजिए कि आपने जो बात रखी है, आपके पीएम पैकेज की सच्चाई वो आपको बताएं। चाहे कश्मीर में रहते हैं, नहीं रहते, कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडित थे जो कश्मीर छोड़कर गए 1990 में, और अब जो कश्मीर में रह रहे हैं, टारगेट किलिंग झेल रहे हैं, सर वो भी कश्मीरी पंडित तो बता दीजिए। आप पहले डिफरेंशिएट करना सीख लीजिए। पीछे क्यों पड़े हो? कांग्रेस की पहले भी सरकार नहीं थी, अब भी सरकार नहीं है। आप सवाल इनसे पूछिए ना जो सरकार में, आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हो। यही किया 8 साल से, यही किया कि आपका सुपड़ा साफ हो गया और आने वाले 4 अरे अर्थव्यवस्था का सुपड़ा साफ हो गया है गौरव साहब, अर्थव्यवस्था खत्म कर दी आपने, सब बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अडानी पोर्ट से 21,000 करोड़ का ड्रग्स निकले हैं, गुजरात में ड्रग्स बिजनेस। नहीं ऐसे आप एक करके नहीं बोलेंगे, किसी को बात समझ नहीं आएगी, गंभीर विषय है। आप लोग जिम्मेदारी समझिए अपनी। सब कुछ बेच दिया गौरव जी आप भी, खत्म कर दी, और जावेद जी आप भी साफ कर दिया आपने अर्थव्यवस्था का। अपनी जिम्मेदारी समझिए। आप लोग एक डिबेट में बैठे हुए हैं अपने अपना पक्ष रखने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए, या दूसरी पार्टी सवाल करने के लिए, सर बहसबाजी करने के लिए नहीं। विनोद जी को बोलने का मौका दीजिए, ये मुद्दा उनके बारे में है, कश्मीरी पंडितों के बारे में है सर ये। तो मैं अपोज करूंगा। नहीं सर, आपको पूरा मौका दूंगी, आप बीच में नहीं टोकेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे, आपको मौका दिया जा रहा है जवाब देने का। आप ये बताइए कि क्या आप बीच में नहीं टोकेंगे, आपको मौका दिया जा रहा है बोलने का, आप अपनी बात तब रखेंगे। ठीक है विनोद जी बताइए। जावेद जी, मैं पीएम पैकेज की बात कर रहा था, मेरे को इस चीज का जवाब दे दीजिए कि अगर वहां पे पीएम पैकेज मनमोहन सिंह के टाइम पे दिया गया था, कश्मीर में ही उनकी अपॉइंटमेंट क्यों करवाई थी? आज उन्हीं पीएम पैकेज में 80% वहां पे निकल रहे थे, किसकी वजह से निकल रहे हैं? आप लोग की गलत रूल्स की वजह से निकले। आपने कश्मीरी हिंदुओं को उस टाइम नाजायज फायदा उठाया उस चीज का। हमारी मजबूरियां थी उस टाइम पे, हमारी दिक्कतें थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी, वहां पे सरकार आपकी थी, हमें दिक्कत वहां पे। और आज उसी में मेरी बात सर पूरी जावेद जी, पूरी मेरी बात सुनिए कि मेरे को कुछ ऐसे सवाल पूछा तो आपने जवाब तो देना पड़ेगा ना मेरे को। सर आपके पास जवाब भी क्या, आपको तो उल्टा बीजेपी को फलानी ये चीज है, और मैं ये क्यों अरे जो सरकार में हो उससे तो सवाल पूछेंगे। कौन साहब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो? सर आप सवाल इनसे पूछिए ना। सर नहीं, जावेद जी कैसे आप कह रहे हैं कि वो गौरव जी सवाल पूछे, जब आपसे सवाल पूछ रहे हैं आपके पीएम पैकेज योजना के बारे में, क्योंकि आपने कहा कि आपने लाभ दिया है। सर अब अगर लाभ दिया है तो उस सवाल को आप सुनिए और उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले उनको बोलने का मौका दीजिए। आप मुझे मौका दे दीजिए, मैं पूछता हूँ। सर कुछ तो मेरे को गौरव जी से पूछना है, कुछ तो मेरे को वैभव जी से क्वेश्चन पूछना है, खाली आपसे नहीं पूछना है। अगर आप थोड़ी देर के लिए चुप बैठेंगे तो मेरा सवाल हो गया है, मैं जवाब दे दूं। आपको बोलने दीजिए जावेद जी, कौन साहब को बोलने दीजिए। मैं देखिए गौरव जी से बात करता हूँ, गौरव जी को बोल देता हूँ मैं, जो सिचुएशन है कि इस टाइम पे गौरव जी है बीजेपी का, क्या वहां पे उनका प्लान आउट है इस चीज करने के लिए? मौत एक हो
2 या 10 हो, इसकी कहीं ना कहीं किसी तरीके से गौरव जी को, अभी बीजेपी को इसका संज्ञान करना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी जितने भी वहां पे इस टाइम पे जो लोग नॉन लोकल हिंदूज भी वहां पे, उनको क्यों मारा जाता है? मैं उनसे ये क्वेश्चन भी पूछूंगा कि जब वहां पे वो लोग हमारे कश्मीरी हिंदू वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पे प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं दे रहा है? उनको टेयर गैस, उनको वाटर कैनन्स क्यों उनको ऊपर डाले जा रहे हैं? उन्होंने कौन सा कसूर किया उस चीज का? कोई ना कोई वहां की एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई गड़बड़ है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, गौरव जी के पास चलेंगे, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन पहले वैभव जी को वक्त देते हैं। वैभव जी देखिए, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लेकिन 1990 में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व रही था, बाद में जाकर आम आदमी पार्टी आई है और अब जाकर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। लेकिन क्या आप मानते हैं किसी एक सरकार की गलती रही है, बीजेपी की या कांग्रेस की? क्योंकि आपस में आरोप प्रत्यारोप ही चल रहा है कि मैंने लाभ दिया है और उसने लाभ नहीं दिया है, हमने काम किया है कश्मीरी पंडितों को लेकर और दूसरी पार्टी ने काम नहीं किया है। तो आप लोग तो सर आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर, कांग्रेस को लेकर आप क्या कहेंगे वैभव जी? सबसे बड़ी चीज कि कोई आरोप प्रत्यारोप इस विषय पे नहीं है। ये एक देश है और इस देश की एक समस्या है कश्मीर जी, और उसमें जो एक अपना विचार करती रही है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सर, हम थोड़ा सा मैं हमेशा आपको करेक्ट कर इतिहास दूं, में देश ही की रहेंगे समस्या या कश्मीर नहीं, देश वर्तमान की में भी समस्या जिएंगे? आतंकवाद है। थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगी, देश की समस्या कश्मीर नहीं है सर। आपकी बात मैं मानूंगा, लेकिन आधी मानूंगा। आतंकवाद जो विषय है जी, वो कश्मीर से ही जुड़ा हुआ है। नहीं सर, आतंकवाद तो पूरे देश क्योंकि में अगर फैल चुका हमने है, ये आप देख पूर्व रहे में हैं। नहीं पूरे देश में पूर्व आपने में देखा है आतंकवाद। पूर्व में आप सुनिए मेरी बात आप पूरी होने देंगी। जी, पूर्व में जो गलतियां हुई हैं, इतिहास से हमें सीखना चाहिए, इतिहास को लेके रगड़ना चाहिए सिर्फ। वर्तमान में हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, इस पे चर्चा नहीं होती है जी, और जो भी आज वर्तमान में जिम्मेदारी होगा, इनसे क्या हल निकलेंगे? आज वर्तमान में अगर समस्या हो रही है और 6 महीना या 2 महीना पहले किसी को जिम्मेदारी नहीं मिली है, पिछले 8 वर्षों से अगर कोई बैठा हुआ है सत्ता में और आज अगर समस्या उत्पन्न हो रही है, हमारी सेना हमेशा मुस्तैद है, हमारी हर एजेंसियां मुस्तैद है और उसके बावजूद अगर समस्या हो रही है तो ये समस्या हमारे सैनिकों की नहीं है, हमारे वहां पे जो ब्यूरो लगे हुए हैं, जितनी एजेंसियां लगी उनकी नहीं है। ये साफ नियत की और एक सरकार, जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो हमारे जिम्मेदार लोग जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो या तो कहीं किसी चुनावी सभा में व्यस्त रहते हैं या तो कहीं किसी फिल्म का प्रमोशन करते हैं या आईपीएल देखते हैं। कहता हूं कि ये समस्याएं होती क्यों है? अगर 1-2 लोगों के साथ घटनाएं हो गई तो क्या हम सैकड़ों लोगों का इंतजार करते हैं कि वो शहादत देते? तब यही हमारी राजनीति है देश की। आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है। मैं एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी, आपको वक्त की कमी है मेरे पास। गौरव जी, अभी वैभव जी को आपने सुना और कौल साहब को भी आपने सुना और आप पर ये आरोप भी लग रहे हैं और जाहिर सी बात है सर, आप लोग अभी सरकार में हैं, सत्ता पर काबिज हैं, आप लोगों से उम्मीदें बहुत सारी हैं, इसीलिए आपसे सवाल भी किए जा रहे हैं। जवाब भी एक्सपेक्टेड आपसे ही है कि आप बताएं कि बार बार सिर्फ पीआर एक्टिविटीज क्यों की जा रही हैं, जहां पर वाकई प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर आपको जाना चाहिए, लोगों से मुलाकात करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को जानना चाहिए, वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां पर जो टारगेट किलिंग हो रही है उस बीच सबसे बड़ा आश्वासन आप लोगों को देना है वहां पर जाकर, सिर्फ कहकर नहीं बल्कि वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होकर, क्योंकि वहां जो गोली और बंदूक का डर जो हर कश्मीरी के मन में वहां पर है वो आप देखेंगे तो शायद बेहतर आप समझ पाएंगे कि वहां हालात क्या हैं। गौरव जी, आखिरी कमेंट। देखिए, विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत चल रहा है और आपको एक बात बताते हैं, चाहे एक कश्मीरी की हत्या हो या 7 कश्मीरी की हत्या हो या कोई भी संख्या हो, हमारे लिए एक एक जान की कीमत बहुत बड़ी है और जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है और भविष्य में भी अपनी मोडस ऑपरेंडी चेंज करने के फिराक में है और पाकिस्तान द्वारा संचालित हैं, आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छोड़ेगी नहीं, किसी कीमत पे ये बच नहीं सकते हैं और इनको उसका हिसाब देना पड़ेगा। मुख्य धारा में
जो लोग हैं उनका स्वागत है, जो मुख्य द्वारा से हट करके वहां पे आतंक का माहौल पैदा करना चाहते हैं, इस तरह का खौफ का माहौल बनाना चाहते हैं, तो उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं हो सकते, ये हम आपको आश्वासन दे सकते हैं। चलिए सर, देखते हैं कि आश्वासन एक्शन में कब तब्दील होता है। फिलहाल वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूं। और आप सभी का इस डिबेट में, चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग जारी है, हालांकि मीटिंग पे मीटिंग, अब कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरा देश एक्शन मांग रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच जो कश्मीरी पंडित है वो कहते हैं कि सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने कश्मीरी पंडितों को लेकर कुछ नहीं सोचा। आज हर कश्मीरी पंडित जो वहां पर रह रहा है वो बंदूक के डर से जीने के लिए मजबूर है। हालांकि अब जो एक्शन लिया जा रहा है, क्या वाकई उस एक्शन का जो रिजल्ट है वो नजर आएगा? क्या इस एक्शन के बाद वहां पर जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं वो बंद होंगी? कश्मीरी हिंदुओं को क्या उनकी जगह वापस मिलेगी? क्या पलायन बंद होगा? ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।